अभी आपने देखा मोकामा में वोटिंग हुई है, अब मोकामा में कौन, दो सज्जन खड़े थे, एक ने दूसरे को ठुकवा दिया। मतलब यादव जी गए, पता है ना, आनंद सिंह खड़े, अभी जेल काट के आए बहुत दिनों की। तो कौन है, जरा पढ़ लीजिए। आनंद सिंह संत है, काला चश्मा लगाए रहते हैं, सफेद शर्ट, तमाम लोगों को मोक्ष देने का उन्होंने कई लोगों के जीवन को बैकुंठ भेजने का कार्य किया। कई आत्माओं को उन्होंने मुक्ति दी है, ठीक है, जो फंसी हुई थी मृत्यु लोक में, और हाल ही में गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन वो एज ए पॉलिटिकल पार्टी खड़े थे वहां पे। सोचिए, अब पूरी दबंगे के साथ काला चश्मा लगा जेल जा रहे, घास यहां तो आना जाना मेरा लगा रहता है, मेरे जीवन के, मेरा ये तपस्थली है, वहीं से तो हम तप करते हैं अब ना। अब आप बताइए, ये स्थिति है। तो अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप ऐसे लोगों को वोट देंगे, लेकिन आपको ही वोट नहीं देने देंगे, क्यों? कागज अपनी पढ़ाई लिखाई रख के, वही है। इसीलिए भारत में आप कोई भी चुनाव देख लोगे, 63, 64, 61, 65, एंड दैट्स क्रिएट द सीरो डेमोक्रेसी। तो हम लोग अल्पमत की सरकार को बहुमत की सरकार कहते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। क्लियर है? हाँ जी, क्वेश्चन पूछें। तो कौन पहुंचाएगा हमारे जैसे लोगों को? कई लोगों ने कहा कि आपके अंदर बड़ी प्रतिभा, आप बहुत अच्छा बोलते हैं। मैं गया एक दो बार कुछ नेताओं के यहाँ, और देख के बाद मैंने कहा भाई मेरे बस का नहीं। दो चार बार उठना बैठना हुआ, मैंने कहा भाई इसके लिए मुझे पूरा अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, पूरा 100%। जो भी इमेज है ना, उसको उठा के पहले किनारे फेंको, जितने इस दामन पे दाग होंगे उतने में चमकूंगा। अभी तक लेते कोई उंगली ना उठा रही है, मेहनत बिल्कुल दरवाजे के बाहर फेंक के आओ उसको। मैंने कहा अगर ये सब करना पड़ेगा तो छोड़ो यार, नहीं हो पाएगा, बहुत मानसिक लड़ाई है। आपको पूरी तरह से अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। आप जो चीजें सोच नहीं सकते वो सब आपको वहां करनी है। आ रहे भैया, आ रहे, जिनको बिजनेस करना है, जिनको ये सब चीजें करने आ रहे, जिस दिन लगेगा करना है तो वो करना है। काजल की कोठरी है, यहां तो दाग लगेगा ही लगेगा। ये काजल की कोठरी है, यहां कोई नहीं बच सकता, यहां दामन में दाग लगेगा ही लगेगा। अब बचते हैं नहीं बचते हैं आपकी किस्मत, तो लोग नब जाते हैं, कुछ लोग बच जाते हैं। ये डिपेंड करेगा आपके पैट्रोनेज कहाँ है, आपका गुरु कौन है, संरक्षण कौन दे रहा है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है। बाकी आना जाना तो लगा ही रहेगा। और ये जैसे जैसे सत्ता में जाते हैं वो ऐसा सिस्टम डेवलप कर लेते हैं कि आना और जाना उनके लिए बराबर ही रहे। अभी पढ़िएगा, जैसे जो अभी मुख्य के कंटेस्टेंट हैं जो वहां पे पार्टी है, इनका रेलवे घोटाला पढ़िएगा। तो बिहार झारखंड एक था, जनता की मेमोरी बहुत हल्की होती है। इनके ऊपर केस चल रहा है ना, जमीन के बदले नौकरी, केस चल रहा है ना इनके परिवार के ऊपर पूरे। अभी हाल ही में पेशी हुई, तो रेलवे में उस समय मंत्रालय इन्हीं के पास था, लालू जी के पास, और बहुत बड़ी जमीन है। मैं तो झारखंड गया था, तो मैं जिस होटल में रुका था और शानदार रिजॉर्ट था, तो मेरे लिए आज मेरी आदत है, मैं क्वेश्चन जरूर पूछता रहता हूँ। सामने रेलवे स्टेशन को इतना बड़ा रिजॉर्ट मैंने कहीं देखा ही नहीं था यहाँ। तो पता चला क्या इन्हीं के ही बेटी के नाम पे हो। मैंने शानदार, इतना शानदार, और रेलवे सामने, रेलवे के आसपास तो वही ढाबे वाबे और टाइप का होटल बने होते हैं। इतना शानदार रिजॉर्ट, 5 स्टार रिजॉर्ट। तो इनकी इतनी जमीन आई कहां से? वही मंत्री थे इसके। तो उस घोटाले के बारे में पढ़िएगा, उसमें कुछ ऐसी चीजें आपको पता चलेंगी कि आपको चीजों से विश्वास हो जाएगा। उसके बाद ये सोचिएगा कि ये खबर जनता को भी है कि उसमें जो लोगों को नौकरियां मिली, लड़कियों को, वो किस बेसिस पे? सिर्फ जमीन के बेसिस पे या जमीर के बेसिस पे? आप पढ़िएगा, मौका लगे तो कभी कोई टाइम निकाल पढ़िएगा कि नौकरी के लिए उन्हें कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। क्या जनता को ये बात नहीं पता है? हम कैसे आगे बढ़ते, कैसे करते, हम कैसे जिंदा मुखे हुए? तो जब आप ही सोए हुए हैं तो आपको फिर जगाने वाला फिर कहां से आएगा? वो जगाने वाला मर जाए। ब्रह्मदेव तिवारी का पढ़िएगा, ब्रह्मदत्त तिवारी, जेएनयू का स्टूडेंट, क्या हुआ? बीच चौराहे मार दिया उसको, बीच चौराहे पे खत्म कर दिया। बाहुबलियों का कौन कुछ बिगाड़ पाया? शिवान का केस पढ़िए, दोनों भाइयों को तेजाब में उबाल दिया था साबुद्दीन ने। पेरेंट्स सालों तक लड़ते रहे कि हमें आखिरी अस्थि पंजर दे दो, तेजाब में भिगो के खत्म, दोनों सगे भाई।
पड़ेगा सिवान में, उसकी अपनी खुद की आर्मी थी, खुद की उसने मतलब आगे जब कोर्ट से आदेश हुआ, जब एसपी गए, एसपी ऐसा 12-16 घंटे दोनों तरफ से फायरिंग हो रही, पुलिस वाले पीछे हो गए, पूरी बटालियन पीछे हो गए, अंदर से इतनी गोलियां चल रही थी। और उसके बाद वो बंदा जब भाई सरेंडर करने, ऊपर से आदेश आया यार सरकार से लड़ रहे हो, हमारा नाम बदनाम हो रहा है, यही पॉलिटिकल पार्टी के हेड थे, वो मंत्री था उनका, बड़ी अकड़ के साथ बाहर निकला कि कोई हाथ नहीं, हथकड़ी नहीं पहनेगी। बताओ पुलिस के सामने 12 घंटे फायरिंग हुई है, तुम सोच सकते हो? ये है गुजर। अब बातें कर रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी विकास और ये सब दुनिया भर का, जनता की बातें नहीं पता है सब। तो डेमोक्रेसी में वी आर रिस्पॉन्सिबल, हमारा वोटिंग पैटर्न ही अलग है, हम उसमें सब भूल जाते हैं, आदमी सारे पाप माफ।